अब हम करेंगे एक नया क्वेश्चन। डुगन कंपनी। ठीक है। ये है हमारा पी एंड एल बेस्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड बेसिक ईपीएस। ठीक है, पी एंड एल मैं कराती हूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उसके साथ अपने आप ही बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क एंड बेसिक अर्निंग बिकॉज कंसीडरिंग द टाइम लिमिटेशन। तो नहीं होगा तो फिर लाइक आप मुझे सेंड कर देना डाउट, मैं करा दूंगी फिर। तो देखो क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ दी कंपनी एज एट 30 जून 2008। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? कन्वर्टेबल लोन नोट्स इसके रिगार्डिंगली, वर्किंग नोट नंबर 4 है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। द फॉलोइंग नोट्स आर रेलेवेंट। अब ये नोट्स क्या है? दी कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, यानी कि सर्विस वाला एरिया हो गया। The total price of the contract is 9 million with the total expected cost of 5 million। तो वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है? 9 मिलियन है। उसकी कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन है। Progress toward completion was measured at 50% at 30th June 2007। कितना था? 50% इस टाइम पीरियड तक था, और आज के टाइम पे कितना हो चुका है? 80%। याद रखो ये क्यूमुलेटिव बेस पे होता है, पता है आपको ये, कि अब तक का पिछला जो हो गया वो माइनस करते हैं हम, राइट? पता ही है आपको। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी, मानसी एंड लाइक श्रुति। यस मैम। इतना ठंडा सा रिप्लाई, श्रुति तो अब चुप ही होगी। मैम ये वाला क्वेश्चन तो ये अलग है, राइट? सो अब रेवेन्यू की मैं अगर बात करूं तो रेवेन्यू 43,200, बट एडजस्टमेंट करेंगे हम। अभी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, जो जो एंट्री आ रही है ना वो साथ साथ करते जाओ, तभी ये इजीली होगा, नहीं तो ये छूट जाएगा। सबसे इजी वे क्या होता है, जो जो आ रहा है साथ साथ करो। सो देखो, डी कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है। सो कॉन्ट्रैक्ट टोटल मेरा कितना है? 9 मिलियन का। तो अब जिसकी टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा बेसिकली। तो लाइक मेरी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट कितना था? 9 मिलियन, यानी कि 9,000 का, राइट? आज तक का यस कॉन्ट्रैक्ट मैम। कितना पूरा हो चुका है? आज तक का बताओ मुझे। 80%। ठीक है। 1000 into 80%, नो? यस, बट 7200। मैंने पिछले साल तक कितना रिकॉग्नाइज किया होगा? मैं इसको थोड़ा फैंसी वर्ड सेवेंटी नहीं लिख परसेंट रही, मैं टिल टुडे लिख रही हूँ, मतलब आप थोड़े फैंसी वर्ड यूज कर लेना। एंड प्रीवियस ईयर, तो मैंने पिछले साल तक कितना किया था? 9,000 का, लाइक 50%, यानी कि 4,500। इधर मैं मेहनत नहीं कर रही। सो यानी कि टू बी रिकॉग्नाइज, टू बी, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ। 2,700। लॉजिक समझ में आया? हाँ जी। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज मैम। रेज योर। यस। 7200। फिर उसके बाद मैम हम लास्ट ईयर तक मैम 50% हुआ था, तो 7200 into 50% होगा ना? क्यों? मेरे टोटल रेवेन्यू का पिछले साल तक 50% रिकॉग्नाइज किया था। टोटल रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है मेरा? 9,000। इस साल के एंड ओके, तक मैंने 9000 का 80%। ही हाँ, लॉजिक सुनो 2 मिनट ओके दोबारा ओके से। ओके।
मेरा कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल तक, लाइक सपोज करो मैंने आपको पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने आपका पिछले पिछले महीने तक 50% काम कर दिया, मैं 50% रेवेन्यू दिखा चुकी हूँ। आगे अगले महीने तक मैंने 80% कर दिया, तो मैं टोटल परसेंट का 80% मानूंगी ना। गॉट दिस? यस मैम, या। नाउ हाँ मैम। कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं, राइट? सो कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास कितनी फिगर है? 21,700। पर इसका देख लेते हैं इसके बारे में, एक तो मेरे पास यही लाइक यही इंफॉर्मेशन है, और कुछ देख लेते हैं। द करेक्ट एंट्रीज वर मेड इन द ईयर 30th जून 2007 बट नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द ईयर एंडेड 30th जून। मतलब वो कह रहे हैं उस साल तक किया आपने, इस साल का नहीं किया, जो कि हमने ऑलरेडी ऐसे ही कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका एक हिंट मेरे पास वैसे भी ये है कि इसके सामने कोई वर्किंग नोट नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स इसकी एडजस्टमेंट में जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वही देख के करूंगी। तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट, लाइक कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए? सो सीओएस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कैसे कैलकुलेट करूंगी? जिसमें से कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, 5 मिलियन की, यानी कि 5,000 की, है ना? तो 5,000 का 80% आज तक हो चुका होगा। 4,000। अब पिछले साल तक कितना हुआ होगा? दिस ईयर, ये दिस ईयर हो गया। मैं थोड़ा फैंसी वर्ड नहीं यूज कर रही, ये हो गया प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के मेरे कितने थे? 5,000 का 50%, यानी कि 2,500। मैं इसको शॉर्टकट में ही लिख रही हूँ। यानी कि टू बी कितना आएगा? दिस माइनस दिस, 1,500। 1,500। फाइन। यस मैम। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ ले जाती हूँ नीटनेस के लिए। ठीक है, रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल क्या लिखूं? एनपी लिखूं? ग्रोस ग्रोस प्रॉफिट। तो ये क्या आ गया मेरा? जीपी। देन जीपी के बाद अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है? फाइनेंस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में मेरे पास बोला गया है नोट 2 एंड नोट 5। वैसे कितना है? 13,520। पहले तो ये 13,520 लिख लूं, बाद में एडिशन होंगी ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या आप सीधा पूरे के पूरा ही वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट कर सकते हो। 13,520 प्लस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए मैं वर्किंग नोट बना लेती हूँ। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 13,520 इधर लिख के बाकी जो एडजस्टमेंट आपने करनी है वो कर सकते हो। अब पहले पढ़ लेते हैं पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। डी कंपनी, डी कंपनी कहाँ गया? Yes. On 1st January, D company was notified that ex-employees had stated that the court proceeding against them unfair dismissal. 1 जनवरी को कोर्ट केस वाली बात हो रही है, प्रोविजन वाला एरिया आ गया इसमें। So, legal advice was that there was 80% chance that D company would lose the case and would need to pay estimation of 1.012 on 1st January 2009। डेट्स का ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन दिस एडवाइस, डी कंपनी ने रिकॉर्ड कर दी प्रोविजन 800K की ऑन 1st January 2008 को, एंड उसने और कोई एडजस्टमेंट नहीं की। प्रोविजन जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गए। ठीक है, तो पहले तो सियाने बच्चों मुझे ये बताओ कि इसमें ईयर का डिफरेंस है, पहली बात। दूसरा, जब हमें साफ दिख रहा है 1.102 देना है, कर कितना रहे? 800K कम, यानी कि मुझे और चाहिए। बट ये 1.102 क्या है? 1 साल बाद उसको आज की वैल्यूएशन पे लेके आऊंगी। हाँ जी। यस मैम। और वैसे भी इन्होंने मुझे हिंट भी दिया ही हुआ है, लाइक अगर ऐसे समझ में ना आए तो डी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 0.909। ठीक है, तो इन्होंने ऑलरेडी मुझे हिंट दिया ही हुआ है। टू बी प्रोविजन, मैं ये लिख रही हूँ टू बी प्रोविजन।
मतलब फैंसी वर्ड्स नहीं है ये, बट हाँ ठीक है, मुझे समझाने के लिए बहुत है। सो 1.0, 1 2, इन्होंने ऑलरेडी वैल्यू निकाली हुई है तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी। 0.909 से मुझे भी याद है, बट हाँ ठीक है। 0.909 समथिंग समथिंग, आई डोंट थिंक सो ये 9091। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। इसको वैसे दूसरे फॉर्मूला से करके देखो, मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन में नहीं आती है। 1.012 कहाँ आ गया अमाउंट? डिवाइडेड बाय 1.1। हाँ ठीक है, आदत वही है ना। तो बननी चाहिए थी 90 to 100 की, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो 90 to 100 की बननी चाहिए थी। हाँ जी। मैम 000 हटा देंगे तो 920 की होगी। ओके चलो, मैंने 000 नहीं हटाए, तो वहां 800 हो गया। ठीक है, और हमने बना कितने की थी? ये 800 की। यस। बनानी कितने की है? 120 की। दिस माइनस दिस, मैंने 2 0 हटा दिए थे। सो यानी कि मतलब मैम प्रोविजन। और 120 की बढ़ानी पड़ेगी ना मैम हम लोग को। यस, यस, तो ये हम ऐड कर देंगे। अच्छा, और कुछ है? एक इन्होंने फिफ्थ भी एडजस्टमेंट बोली हुई थी ना, तो फिफ्थ बोली हुई है मतलब इसके साथ ही आएगा वो। साथ इन द सेंस कि इसी में ही, मतलब इसी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट करनी है पहले, यानी कि हम साथ थर्ड स्किप करके, फोर्थ स्किप करके फिफ्थ पढ़ सकते हैं, इसका मीनिंग ये है। So D company began the construction of its item of property on 1st July 2007, which was completed on 31st March 2008. Cost of 32 million was capitalized. This include 2.56 million being a full 12-month interest, जिसका 25.6 मिलियन 10% लोन के ऊपर, जो कि इस कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंगली था। कंपनी की प्रॉपर्टी, लाइक प्रॉपर्टी की ये जो लाइफ है, प्रॉपर्टी की लाइफ के बारे में हमें बताया हुआ है। एंड डी कंपनी ने रिकॉर्ड किया है 0.4 मिलियन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, रिप्रेजेंटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट फॉर दिस पीरियड फॉर द 31st March 2008 टू 30th June 2008। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया है। ये 2.56 का जो इंटरेस्ट है, ये मैंने क्या कर दिया है? कैपिटलाइज कर दिया है ना? अब ये क्या है? पूरे साल का कंपनी ने कैपिटलाइज किया। अ कॉस्ट ऑफ 32 मिलियन वाज कैपिटलाइज, जिसमें क्या है? पूरा 12 महीने का। मेरी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? 1 जुलाई को। कंप्लीट कब हुई है? 31st March 2008 को। अपना ईयर देखो, कितने महीने बैठते हैं? 9 महीने बैठ 3 months। रहे मैम फर्स्ट। 3 मंथ, 3 मंथ्स वाला बच्चा भी ठीक है, आपने थ्री उसका एक्स्ट्रा वाले के बारे में बोला होगा। ठीक है, एंड लाइक 9 महीने दूसरे वाले ने बोला होगा, दोनों का पॉइंट ठीक है। तो मैंने कितने महीने मैम क्या मैंने गलत इधर कर? का कैलकुलेट किया। मैं समझ गई, मैंने तो मैंने देखो दोनों के, फर्स्ट में हाँ। मैं समझ गई, मैं समझ गई, मैंने इसीलिए दोनों को ही गलत नहीं बोला। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास कितना एक्स्ट्रा है? 3 महीने का। तो वो 3 महीने का मुझे एक्सपेंस आउट मैम अब करना एक बार चाहिए। ये एडजस्टमेंट थोड़ा इलाबोरेट कर। मेरे पास ये जो 2.56 मंथ्स है, आपने ये आगे वाला महीना किया, बाकी वाले 3 महीने पोस्ट के हैं, राइट? तो मुझे ये जो यस तीन मैम, ठीक महीने मैम। का जो इंटरेस्ट है, इसको कैपिटलाइज नहीं एक्सपेंस आउट करना था, है ना? हाँ मैम, फाइनेंस कॉस्ट।
तो मेरे को एक्सपेंस आउट करना, वही फाइनेंस को एक ही बात है, मतलब वो P&L में उसमें डालूंगी इंटरेस्ट की कॉस्ट में। तो उसको करना चाहिए था। अब 3 महीने का 2.56 का जो ये इंटरेस्ट है, 2.56 है ना, हाँ। तो 2.56 का 3/12। 0.64। 0.64। चलो, तो ये मेरा 0.64 जो मेरा इंटरेस्ट है, यानी कि ये मेरा क्या होना चाहिए, उसमें आना चाहिए फाइनेंस कॉस्ट में। इन फाइनेंस कॉस्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ, इन फाइनेंस कॉस्ट। मानसी ओके है? मुस्कान? हाँ मैम। ठीक है। वो अपने बाकी मतलब इट वाज लाइक फॉर 9 मंथ, इन लोगों ने पूरा 12 मंथ्स का रिकॉर्ड किया है, वो हम लोगों ने 3 महीने का उसमें से कम कर दिया ना मैम। यस, यस, बट वो मैं P&L में चार्ज कर रही हूँ बेसिकली, उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, मैं उसमें हाँ चार्ज करूंगी। मैम। तो अब देखो मेरे पास ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये तो फाइनेंस कॉस्ट की बात होगी। इस वाले टाइम पीरियड का ये जो मेरा पूरा इंटरेस्ट है, ये मैंने कैपिटलाइज अगर किया है, तो और भी कुछ गड़बड़ की होगी। गलती से कैपिटलाइज करना मतलब एसिड बनाना। एसिड बनाना मतलब डेप्रिसिएशन लगाना। यानी कि ये पॉइंट डेप्रिसिएशन। सिक्स फोर के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा एक्स्ट्रा, है ना। जो ये यस पॉइंट मैम। सिक्स फोर है, या फिर यस मैम। 640 अकेला अगर हम बोले, तो इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। सो ये 640 कितने साल की लाइफ थी हमारी? 20 ईयर्स। 20 इयर्स। इंटू कितने महीने? 3/12। ठीक है। 8,000 का डेप्रिसिएशन जो है मैंने लाइक लगा दिया होगा एक्स्ट्रा। हाँ जी। यस मैम। तो क्या करूंगी, इसमें ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट सेटल डाउन करूंगी। ठीक है। ये 640 का हम करेंगे, बट अभी मैं यहाँ पर नहीं कर रही, वो मैं फाइनेंस कॉस्ट में करूंगी। इधर नहीं होना, फाइनेंस कॉस्ट में होना। कहीं ये सोचो कि मैम भूल गए, मैम ने नहीं डाला, मैं भूल जाती हूँ। तो मैं इसको रेड कर भी देती हूँ, बट इसको करने का अभी यहाँ पर नहीं करे, क्योंकि इसको मैं फाइनेंस कॉस्ट में दिखाती होती हूँ। मैं यहाँ पर नीचे एक खाली जगह छोड़ भी देती हूँ FC, आप लोगों की उसके लिए कि हाँ यहाँ पर डालना है। ठीक। अब नाउ। मैम एक्सक्यूज मी। यस। मैम एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से मैं ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट सुन नहीं पाई थी, आप प्लीज बताओगे उसके बारे में। देखो डेप्रिसिएशन में क्या है कि जो आपका ये एसेट है, आपने अगर इसको एसेट बनाया होगा, तो आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगा दिया होगा ना। आपने अगर किसी 3 महीने का एसेट बढ़ाया है, तो 3 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। हाँ मैम हाँ। बस उसकी एडजस्टमेंट की है मैंने। 20 साल है, इंटू 3/12। ठीक है। यस मैम हाँ मैम। अब चलते हैं आगे। हम्म ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी देख लेते हैं, कोई और तो कुछ नहीं है वैसे, इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंगली सिर्फ दो ही बोले हुए थे। लगता नहीं मुझे कुछ हो। देख लेती हूँ, चलो अब मैं टोटल करती ही नहीं हूँ। द बैलेंस रिलेटिंग टू ट्रायल बैलेंस रिलेट टू अंडर और ओवर प्रोविजन from the prior period since the estimation this in addition this decrease taxable temporary, ये तो टैक्स की एडजस्टमेंट होगी। कन्वर्टेबल लोन उसने इशू किए, एनुअल एरियर्स। अच्छा, मैंने ये वाला पॉइंट तो पूरा पढ़ा भी नहीं, फिफ्थ वाला। हाँ जी, ये मुझे पता है, ये मैंने देख लिया, अर्निंग शेयर हमने देख लिया मुस्कान।
मैं ये देख रही हूँ कि मैंने फिफ्थ पूरा ये देखा ही नहीं। दी कंपनी रिकॉर्डेड 0.4 million इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसने ऑन एसेट फॉर द पीरियड फ्रॉम दिस, ये 0.4 million हमने जो है उसमें रिकॉर्ड किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, रिप्रेजेंटिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा हाँ, और डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, वो तो हमने एडजस्टमेंट का एक कर दिया, और डेप्रिसिएशन हम लाइक वो हमने सेटल डाउन कर दिया। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंस रिपोर्टिंग। ओके हाँ, है एक एडजस्टमेंट है। So it has been discovered that previous financial controller of D company engaged in fraudulent financial reporting. Currently, 2.5 million of trade receivable have been deemed not existing and required to be written off. Of this, 9.5 million relates to the year ended this year, and 1.6 million relate to earlier period. So basically मेरे पास एक जो ये वो है फ्रॉडलेंट के रिगार्डिंगली है। सो ये मेरा क्या है, इसके रिगार्डिंगली इंफॉर्मेशन है। एंड बाकी जो ये मेरा है ये इस साल के रिगार्डिंगली है। अच्छा, फ्रॉडलेंट के मेरे साथ एरर है रिसीवेबल, जो कि अभी है ही नहीं। मैं इसको कहाँ पे सेटल डाउन कर सकती हूँ? एक बार अपने ना P&L के सारे एरियाज देखो, सोचो मैं कहाँ पे कर सकती हूँ इसको। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिटेन के अर्निंग्स। वो 1600 वाली फिगर जाएगी। वैसे सही बोला। ठीक है, वो दूसरी फिगर जाएगी। देन उसके बाद मेरी फाइनेंस कॉस्ट है, जो कि मेरी 1240 है। और मैंने आपका ये भी बोला था ना 640। ठीक है, और यहाँ पर मेरी फाइनेंस कॉस्ट में मेरी वो शेयर्स वाली एडजस्टमेंट भी जाएगी, इसको मैं इसीलिए छोड़ रही हूँ। अगेन आ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको पुट कर रही हूँ। अभी मैं ना स्ट्रक्चर में वो इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ जो कि हमें कुछ करनी ही नहीं है, सो दैट कि हमारा स्ट्रक्चर में कुछ छूटे ही नहीं। ठीक है, ये ना लेस होगी एंड ये ऐड होगी। कई बार ना वो गलत हो जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड फाइनेंस कॉस्ट। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम अगर आ गया, फाइनेंस कॉस्ट आ गया, फिर हमारे पास पीबीटी की एडजस्टमेंट आती है। एंड इस बार हमारे पास टैक्स की भी एडजस्टमेंट है। मैं टैक्स पहले इसलिए आ गई हूँ क्योंकि इसके बाद ना मेरे पास टैक्स वाला एरिया है, इसलिए तो मैं टैक्स के ऊपर आ गई हूँ। टैक्स के ऊपर मेरे पास नोट है। अब देखो नोट पे आओ। अब मैंने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, एक्चुअली मेरे को लाइक टेक्स्ट तक पहुंचना था, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर दिया। एंड ये हमारा हो गया पैट। तो टैक्स के बारे में मेरे पास क्या बोल रहे हैं? द बैलेंस रिलेटिंग टू द टैक्स इन द ट्रायल बैलेंस relate to under or over provision from the previous year. The tax estimate for the year ended estimated is 2.1 million, यानी कि 2.1 21 ही आएगा ना। मेरी जीरो पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है लाइक। ठीक है, ये मेरा क्या है? टैक्स एस्टिमेटेड क्लोजिंग, इसको छोड़ो, ऐसे बना देती हूँ क्लोजिंग। In addition, there has been decrease in taxable temporary difference of 2 million. डी कंपनी पे करता है उस पे टैक्स 25%, एंड द मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स आर टू बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब जो टैक्स है, ठीक है, कितना है हमारा? 2 मिलियन का 25%। ठीक है, 500। बस जस्ट चेकिंग। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी कितनी इंफॉर्मेशन है?
कितना आ जाएगा? टैक्स एक्चुअली। फाइन। हाँ जी। यस। दिस इज मेरा लेस। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं, और इसके बाद अब मेरी ये एडजस्टमेंट डन। यहां तक डन। अब कन्वर्टेबल लोन नोट्स की बात आ गई। डी कंपनी ने इशू किए कन्वर्टेबल लोन नोट्स, 5 मिलियन के 6% कन्वर्टेबल लोन नोट्स, जो कि मेरे 1 जुलाई को इशू है। इंटरेस्ट जो होता है एनुअली एरियर्स में होता है। दीज बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर ऑन 30th June 2009। ठीक है। देन उसके बाद सिमिलर नोन नोट्स विदाउट कन्वर्जन, 8 कंपनी, दिस हैज बीन एनुअली मेड ऑन दिस फाइनेंस कॉस्ट। रेलेवेंट डिस्काउंट रेट आर एज फॉलोज। पीवी एंड ये। तो बेसिकली अब मेरे को लोन नोट्स की एडजस्टमेंट करनी है। ये याद है, ये भी हमारे पास चैप्टर है एक इसी के रिस्पेक्ट में, अलग से। लोन नोट्स हैं। हम पहले कितनी पे करें? लोन नोट्स 5% का इंटरेस्ट पे करें 1 जुलाई 2007 को। ठीक है। एरियर्स में जाता है, यानी कि 2008 में जाएगा। मैं डेट ही नहीं लिख रही हूँ, ईयर वन एंड लिख रही हूँ। एंड वो उसमें जाके कन्वर्ट हो जाएगा 30th उसमें, यानी कि ईयर टू में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब कितना जा रहा है? 5 6 30, यानी कि 300। इस साल तो सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है। नेक्स्ट ईयर में क्या जा रहा है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि 5 मिलियन, यानी कि 5,000 प्लस 300। फाइन। फिर मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर आता है। डिस्काउंट फैक्टर मेरे पास गिवन है। अच्छा, मैं कौन से वाला रेट लूंगी? 8। यस, 0.926 एंड 0.857। देन उसके बाद ये कैलकुलेट करके हमने पीवी निकालनी है। पीवी, जो कि बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेना इन दोनों को। Oops, ठीक है। एंड इन दोनों का टोटल, या आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो। 4819.9 है, 4820 ही ले लेना इसको। ठीक है। अब ये आ गई मेरी वैल्यूएशन। अब हमने कितने का दिखाया हुआ है? अब ये 4819.9 जो भी है, 4820 है। अब इसमें से मुझे डेट और इक्विटी का सेग्रीगेशन करना है। मेरी ये क्या है? टोटल लायबिलिटी है ना, ये मेरी लायबिलिटी है। तो इसमें से मेरे को डेट और इक्विटी का सेग्रीगेशन करोगे? कैसे करोगे? हाँ जी। कितने का था मेरा? 5,000 का। यस। सो 5,000 का था, लेस 4820। में फॉर्मूला नहीं लगा रही क्योंकि वो 0.19 है, इसलिए मैं सीधा ही ले रही हूँ। ठीक है। दिस इज मेरा इक्विटी। बाकी बचा के अच्छा क्या हो गया? मेरा डेट है ना। बचा, बाकी बचा कुछ मेरा है डेट, जो कि मेरा वही है 4820।
अब अब डेट है तो डेट पे इंटरेस्ट भी होगा। इंटरेस्ट ऑन डेट मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ऑन डेट। आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना कितना आएगा इस रेट पे, 8%, राइट। 386, 85.6 हो गया, तो 386,000 हम कह सकते हैं। हमने ऑलरेडी कितना कर लिया है, बाकी बचा उचा पॉइंट करें। थ्री मिलियन 0.3 मिलियन, यानी कि हमने 300, है ना। 300 दैट इज ऑलरेडी डन। हमने कितना करना है, 2B, मैं 2B ऐसे ही लिख रही हूँ, है ना। तो कितना करेंगे, दिस माइनस दिस। आप ऐसे इसको 85.6 है, इसको 86 भी नॉर्मली ले सकते हो। तो बेसिकली मेरे को इतने की एडजस्टमेंट करनी है। अभी एडजस्टमेंट मैं कहां पर करूंगी, फाइनेंस कॉस्ट में, राइट। यस मैम। 85.6 ही ले रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। सो थोड़ा सा अगर आपका, लाइक आई डोंट नो इन्होंने कितना लिया होगा, तो मैं अपनी तरफ से 85.6 ही ले रही हूँ। सो 85.6 हो गया, ये हो गया। अब और कुछ हमारा कुछ छूटा हो, एक मिनट देख लेते हैं। ये वाला वर्किंग नोट हो गया। यस, वन थिंग आई गॉट, रिसीवेबल का तो हम करते हैं, हाँ। ये एक ये एंट्री रहती है। एक ना हमने वो किया था, डिस्काउंटिंग की थी कहीं पे। जी याद है, मैंने माइंड में रखा था, हमने ना कहीं पे डिस्काउंटिंग की थी। प्रोविजन का समथिंग करके कुछ, हाँ ये रहा, ये रहा। तो ये जो डिस्काउंटिंग की थी, इसकी अनवाउंडिंग भी तो करेंगे। टू वर्किंग नोट, टू कह रहे हो, क्या कह रहे हो, टू टू मीन्स क्या हुआ, लाइक मुस्कान। हाँ जी मुस्कान, आपका टू का क्या मीनिंग है। 1.012 टू 10%। सेकंड ही, ओके हाँ, वही मैं वही पूछ रही हूँ ना कि कहाँ पर किया था, मुझे ये तो याद है हमने कहीं पे किया था। हाँ जी। देखो हमने उसमें वर्किंग नोट में क्या किया था, हमने ना डिस्काउंटिंग की थी, आपको याद होगा, ये वाला वर्किंग नोट, दिस वर्किंग नोट। सो बेसिकली जब मैं डिस्काउंटिंग करती हूँ तो उसका जो फाइनेंस कॉस्ट में खर्चा भी तो जाता है, अनवाउंडिंग। अब ये डिस्काउंट जो है मेरे पूरे साल का है, बट मैंने प्रोविजंस जो है हमने कब बनाई, 1 जनवरी, हमें कितना टाइम पीरियड का चाहिए, 30 जून मेरा एंड है, 6 मंथ्स। हाँ जी, हाँ। कितना आया था डिस्काउंटिंग, कर लूं मैं, करती हूँ चलो। 9,20,000 कितना, 9,20,000 का 8%। नहीं नहीं, 10% 8 92,000 का, 90 नहीं 10%, 92,000 उसका डिवाइडेड बाई 10, 46,000। सिक्स। हाँ सॉरी, 6/12। 10 ही 2, हाँ। ठीक है, 6/12 46,000। 46,000, यानी अकेला कल्ला 46 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो इसको कर दिया, पीबीटी हम, बेसिकली हमने क्या किया, 96 बोला था ना, 92, सॉरी, 92 निकला था हमारा डिस्काउंट यहाँ पर। कहाँ गया फिगर, ये रही, दिस वाज द प्रेजेंट फिगर, वैल्यू पे टेन ये परसेंट रहा। डिस्काउंट। हाँ, ये रही मेरी 6/12। वैल्यू।
इसी का 6 महीने का, फिर हिल गया, मुझे तो फिगर ही नहीं दिख रही थी। टिल दिस टाइम पीरियड आई एम टोटली डेड। ओके, देन ये हो गया हमारा। हम्म। पीबीटी भी निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट मैंने कहीं पे डाली है, कहाँ गई ये, डिलीट कहाँ से हो गई? अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने नीचे के लिए वो छोड़ा था ना। हाँ, सो यस, अब यहाँ पर मुझे क्या बोला गया है, इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट द प्रीवियस फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ डी कंपनी engage in fraudulent financial reporting. Currently 2.5 million of trade receivable have been deemed not to exist, the required to be written off, और हमें लगता है कि ये राइट ऑफ करने चाहिए। राइट ऑफ of this 0.9 relating to this year and 0.5616 relate to earlier period। राइट ऑफ, हाँ जी, मैं बार बार एक वर्ड पे फोकस दे रही हूँ। 1.6 पिछले साल का है तो वो प्रायर पीरियड हो गया। इस साल का कितना है? 0.9, कहां पर आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस, 0.9 हुआ, यानी कि 900 है ना, 900 के 9,000, 900। 900। ठीक है, सो उसके बाद रेवेन्यू, सॉरी मैं बैक क्यों जा रही हूँ? मैम, यस, ये जो एरर था वो मैम प्रायर पीरियड एरर था क्या? प्रायर पीरियड जो है मेरा लाइक 1.6 है। तो मैम उसको भी मतलब करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू मैम यस एडजस्ट यस करना यस, पड़ेगा ना मैम? यस यस वो करेंगे। अभी हम कौन सा वहां तक पहुंचे हैं? वहां तक पहुंच थोड़ा ना गए हम। दिस प्लस दिस प्लस, ओके, ओके, सो दिस इज आवर प्रॉफिट। देखते हैं बोला क्या गया। सो ये मेरा एक एरिया तो आई गेस हो गया। रिटेन्ड अर्निंग की एडजस्टमेंट हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कर देंगे ना, P&L में तो इसका हाँ रोल नहीं है। मैम। ठीक है, तो आपका ये हो गया पार्ट डन। बाकी ये एक बार एज अ ट्राई करना, नहीं हुआ तो मुझे सेंड करना अपना किया हुआ, देन हम देख लेंगे। अभी यहाँ पे कोई कुछ इशू, या मैं कहो तो मैं यही वाली एक्सेल फाइल सेंड कर देती हूँ, इसी को ही आगे कंप्लीट कर लेना आप, अगर मेहनत नहीं करनी, वैसे तो आपको करनी चाहिए। ये अभी तक कुछ डाउट?